दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। 70-year-old मैन लूजेस हाउसिंग सोसाइटी केस, फायर्स एट एल्डरली राइवल। क्या मतलब हुआ? देखिए, लूज़ करने का मतलब होता है किसी चीज़ को खो देना या फिर गंवा देना या फिर हार जाना। तो यहाँ पर जो इस हेडलाइन में जो ये यूज़ हो रहा है, इसका यहाँ पर मतलब है हार जाना। 70-year-old मैन लूजेस हाउसिंग सोसाइटी केस। एक 70 वर्षीय आदमी ने क्या करा? लूज़ कर दिया, मतलब कि वो हार गए। क्या हार गए? हाउसिंग सोसाइटी केस। वो कोई केस होगा, हाउसिंग सोसाइटी केस, उसे हार गए। फायर्स एट एल्डरली राइवल। और उसके बाद उन्होंने क्या करा? फायर कर दिया, मतलब गोली चला दी। किस पर? एट एल्डरली राइवल। एल्डरली का मतलब होता है कोई भी बुजुर्ग। एक बुजुर्ग को एल्डरली कहते हैं, बुजुर्ग। राइवल मतलब प्रतिद्वंदी। बुजुर्ग प्रतिद्वंदी पर उन्होंने क्या करा? फायर कर दिया, मतलब गोली चला दी। तो दोस्तों, ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। और जो भी वर्ड मीनिंग आपको लगे ज़रूरी है, आप उन्हें ज़रूर ही नोट करें। A 70-year-old man opened fire at another elderly man in North Delhi's civil lines। क्या मतलब हुआ? A 70-year-old man, एक 70 वर्षीय आदमी, उन्होंने क्या करा? ओपन फायर। देखिए, ओपन फायर एक वर्ब है जिसकी सेकंड फॉर्म है ओपन फायर, जिसका मतलब होता है गोली चला देना। तो जो 70 वर्ष के आदमी है, 70-year-old मैन, ओपन फायर, उन्होंने गोली चला दी। किस पर? एट अनादर एल्डरली मैन, मतलब कि दूसरे एक बुजुर्ग आदमी पर। इन नॉर्थ दिल्लीज, नॉर्थ दिल्ली के सिविल लाइंस में। पुलिस सैड, पुलिस ने कहा, द इंसिडेंट, जो इंसिडेंट है मतलब इंसिडेंट मतलब घटना, टुक प्लेस। ये टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का घटित होना। तो क्या मतलब हुआ? पुलिस सैड, पुलिस ने कहा, द इंसिडेंट टुक प्लेस, ये जो घटना है वो घटी आउटसाइड द फाइनेंस कमिश्नर्स ऑफिस। ये कहाँ पर घटी है घटना? फाइनेंस कमिश्नर के ऑफिस के बाहर, आउटसाइड द फाइनेंस कमिश्नर्स ऑफिस। ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को, द एक्यूज्ड हु इज ऑल्सो अ सेप्टुजेनेरियन। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। सेप्टुजेनेरियन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 70 साल हो, तो उसे क्या कहा जाता है? सेप्टुजेनेरियन। तो क्या मतलब हुआ? द एक्यूज, जो आरोपी है, हु इज़ ऑल्सो अ सेप्टुजेनेरियन, मतलब जो खुद जिनकी आयु 70 साल है, 70 वर्ष के हैं, हैड लॉस्ट एन आर्बिट्रेशन केस। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है किसी भी प्रकार का कह सकते हैं मध्यस्थता केस वगैरह, उसे आर्बिट्रेशन कहते हैं। तो वो क्या करा था? हैड लॉस्ट, वो हार गए थे। एक आर्बिट्रेशन हार गए थे, आर्बिट्रेशन केस, मध्यस्थता का केस हार गए थे। रिगार्डिंग अ हाउसिंग सोसाइटी, वो क्या था? जो कि एक हाउसिंग सोसाइटी के बारे में था। इन विकासपुरी, विकासपुरी में। अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के अनुसार, द इंसिडेंट केम टू लाइट, ये जो घटना है वो प्रकाश में आई। आफ्टर दे रिसीव्ड अ पीसीआर कॉल, जब उन्होंने एक पीसीआर कॉल प्राप्त की। अबाउट इट, इस बारे में। दे रश्ड, रश का मतलब होता है किसी भी स्थान पर तेज़ी से पहुंचना, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दे रश्ड टू द स्पॉट, वो घटनास्थल पर पहुंचे। एंड फाउंड, और पाया, दैट की द विक्टिम, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, जो विक्टिम है, विक्टिम हैड बीन टेकन, विक्टिम को ले जाया गया था या ले जाया जा चुका था। हैड बीन टेकन टू अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल, एक अस्पताल ले जाया जा चुका था। डीसीपी नॉर्थ, जो डीसीपी नॉर्थ हैं, सागर सिंह कलसी, जो डीसीपी नॉर्थ हैं सागर सिंह कलसी, सैड, उन्होंने कहा, दैट की के शर्मा, जो के शर्मा है, हैड शॉट प्रदीप बहल, जो के शर्मा है, उन्होंने क्या करा था? शॉट कर दिया। शूट की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब गोली मार देना। हैड शॉट, उन्होंने क्या मतलब कि गोली मार दी थी। किसे? प्रदीप बहल, प्रदीप बहल को। ऑल्सो 70-year-old, जो ऑल्सो मतलब वो भी क्या है? ऑल्सो 70-year-old, मतलब 70 वर्ष के हैं। विद हिज लाइसेंस्ड फायर आर्म्स, लाइसेंस्ड फायर आर्म्स का मतलब होता है इस तरह का कोई शस्त्र जिसका लाइसेंस हो। विद हिज लाइसेंस फायर आर्म्स, मतलब कि अपने फायर आर्म से, लाइसेंस वाले फायर आर्म से। फायर आर्म का मतलब होता है किसी प्रकार शस्त्र। आउटसाइड द फाइनेंस कमिश्नर्स ऑफिस, फाइनेंस कमिश्नर के ऑफिस के बाहर। एट 11:15 AM, 11:15 पर। एन इंक्वायरी
फर्दर रिवील्ड, देखिए रिवील का मतलब होता है किसी चीज़ का खुलासा करना। जो एक जांच थी, एन इंक्वायरी फर्दर, आगे की जो जांच थी, रिवील्ड उसने खुलासा किया दैट एन आर्बिट्रेशन मैटर वॉज अंडर वे, एक आर्बिट्रेशन मतलब जो मध्यस्थता का मैटर था वो अंडर वे था, मतलब चल रहा था, रिगार्डिंग अ हाउसिंग सोसाइटी, एक हाउसिंग सोसाइटी के बारे में, इन विकासपुरी में, एंड ऑन थर्सडे, और बृहस्पतिवार को, शर्मा आर रेजिडेंट ऑफ द सोसाइटी, शर्मा जो कि एक रेजिडेंट है, निवासी हैं, ऑफ द सोसाइटी के, हैड लॉस्ट, ये लूज की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब होता है हार जाना या फिर गंवा देना, हैड लॉस्ट हार गए थे, द केस वो केस हार गए थे, अगेंस्ट बहल जो किसके खिलाफ था, बहल के खिलाफ, अगेंस्ट बहल वो मतलब वो उस केस को हार गए थे, अगेंस्ट बहल के खिलाफ, एंड अदर्स मतलब वो किसके खिलाफ था, बहल एंड अदर्स, बहल और अन्यों के खिलाफ, द केस हैड बीन ऑनगोइंग फॉर सेवरल ईयर्स, जो केस था वो चलता आ रहा था, ऑनगोइंग था, फॉर सेवरल ईयर्स मतलब कि कई सालों से, व्हेन बहल वॉज सिटिंग एट अ टी स्टॉल, जब बहल जो थे वो बैठे हुए थे, एट ए टी स्टॉल एक चाय की दुकान पर या एक चाय के खोखे पर, टी स्टॉल, शर्मा सडनली अपीयर्ड, सडनली का मतलब था अचानक, शर्मा सडनली अपीयर्ड मतलब जो शर्मा थे वो अचानक दिखाई दिए, अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना, नज़र आना, दिखाई पड़ना, शर्मा अट सडनली अपीयर्ड वो अचानक नज़र आए, एंड फायर्ड 2-3 शॉट्स, और उन्होंने 2-3 शॉट्स क्या है फायर कर दिए, फायर 2-3 शॉट्स, बहल गॉट एन इंजरी, जो बहल हैं उनको एक चोट आई, गॉट एन इंजरी ऑन हिज राइट आर्म मतलब कि उनके दाएं बाह में उनको चोट आई, एंड करेंटली, और जो मतलब करेंटली का मतलब होता है फ़िलहाल में, वर्तमान में, एंड करेंटली वर्तमान में, ही इज़ स्टेबल मतलब कि वो स्थिर हैं, लीगल एक्शन हैज़ बीन इनिशिएटेड, इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना, और जब हैज़ बीन या हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म आती है, जैसा आप देख सकते हैं इनिशिएटेड थर्ड फॉर्म है, तब उसे एक्टिव पैसिव का टेंस माना जाता है, तो ये एक्टिव पैसिव का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लीगल एक्शन हैज़ बीन इनिशिएटेड मतलब कि जो लीगल एक्शन मतलब जो कानूनी कार्रवाई है, हैज़ बीन इनिशिएटेड उसे शुरू कर दिया गया है, एंड द एक्यूज जो आरोपी है, अप्रहेंडेड उसे पकड़ लिया गया, अप्रहेंड करना मतलब होता है पकड़ना, अनादर ऑफिसर सेड दूसरे अधिकारी ने कहा, शर्मा वॉज एन एक्स सर्विसमैन, जो शर्मा थे वो एक क्या थे, पूर्व सर्विसमैन थे, एक्स सर्विसमैन, एंड देन रिटायर्ड, और वो रिटायर हुए, फ्रॉम अनादर गवर्नमेंट जॉब, दूसरी सरकारी नौकरी से, जॉब से, गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए, ही यूज्ड टू कैरी वेपन्स, यूज टू का मतलब होता है किसी पास्ट में किसी भी क्रिया को रेगुलर बेसिस पर करना कंसिस्टेंटली, वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है, तो क्या मतलब है इस लाइन का, ही यूज्ड टू कैरी वेपन्स, कैरी का मतलब होता है किसी चीज़ को लेना, ले जाना, ढोना, तो ही यूज टू कैरी वेपन्स मतलब वो वेपन कैरी किया करते थे, यूज टू कैरी वेपन्स, वेपन्स मतलब हथियार, विद हिम अपने साथ, सून आफ्टर द ऑर्डर केम, जैसे ही ये ऑर्डर आया, ऑर्डर केम, शर्मा गॉट इन्फ्यूरिएटेड, इन्फ्यूरिएटेड का मतलब होता है क्रुद्ध हो जाना, गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना, शर्मा गॉट इन्फ्यूरिएटेड जो शर्मा थे वो क्रोधित हो गए, एंड अटैक्ड बहल, और उन्होंने बहल पर हमला किया, अटैक्ड बहल, विद द पिस्टल से, कॉप्स आर चेकिंग सीसीटीवी फुटेज, जो पुलिस है वो चेक कर रही है, जांच कर रही है सीसीटीवी फुटेज की, ऑफ द एरिया मतलब कि एरिया की, क्षेत्र की सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, टू असर्टेन, असर्टेन मतलब होता है पता लगाना, टू असर्टेन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का मतलब हुआ कि घटनाओं का अनुक्रम को क्या पता लगाने के लिए क्या कर रही है वो, सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, एरिया टू असर्टेन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, एंड दे हैव ऑल्सो क्वेश्चन, और उन्होंने दे हैव ऑल्सो क्वेश्चन सम पीपल, और उन्होंने कुछ लोगों से भी पूछताछ की है, दे हैव ऑल्सो क्वेश्चन सम पीपल इन दिस रिगार्ड, इस बारे में, पुलिस विल नाउ राइट टू द लाइसेंसिंग यूनिट, अब पुलिस जो है वो लिखेगी, विल नाउ राइट मतलब लिखेंगे, टू द लाइसेंसिंग यूनिट को टू कैंसल करने के लिए लिखेंगे, कैंसल द वेपन लाइसेंस ऑफ द एक्यूज्ड, मतलब कि जो पुलिस है वो लिखेगी, किसे लिखेगी, लाइसेंस यूनिट को कैंसिल करने के लिए, द वेपन लाइसेंस उस हथियार का लाइसेंस, किसके हथियार का लाइसेंस, ऑफ द एक्यूज्ड आरोपी के हथियार के लाइसेंस को। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।